हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर उर्वेश चौहान, साइकोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट, सूरत से। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं और आज एक नए टॉपिक के ऊपर, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और वो है हैप्पीनेस। पर ये हैप्पीनेस पैसे मिलने की वजह से जो होती है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वैसे तो हैप्पीनेस मिलने के बहुत सारे रीजन है, पर आप और हम और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अपने रूटीन में कुछ आवर्स इन्वेस्ट करती है जहां पे उसको पैसा मिलता है और वो पैसे मिलने के पीछे एक हैप्पीनेस फील होती है। पर ये हैप्पीनेस कुछ ही समय तक ही क्यों टिकती है? हाँ, अगर हम अपने आप में या अपने बारे में सोचेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं ये बात सही है। क्योंकि जो मुझे पैसे मिलते हैं वो पैसे की हैप्पीनेस फील होना कुछ ही क्षण रहती है। तो उसके पीछे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो उसके पीछे एक रीजन है, एक थ्योरी है जिसका नाम है हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी। हेडोनिक यानी प्लेजरेबल मूवमेंट, प्लेजर। ट्रेडमिल यानी आपको पता है कि भाग दौड़ और एक थ्योरी का नाम है हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी, जहां पे उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो भाग दौड़ करता है, जो शुरुआत करता है, वहीं कहीं ना कहीं आके रुक जाता है, यानी फिर से वो शुरुआत करता है। कुछ सिंपल लैंग्वेज में कुछ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझे चाहिए बाइक, स्पॉट बाइक, वो ही मेरे लिए हैप्पीनेस है। आदमी क्या करता है कि अपनी हैप्पीनेस ढूंढने के लिए वो मटेरियलिस्टिक फोकस करता है, यानी उसको लगता है कि कुछ चीजें ही मुझे हैप्पीनेस फील करवा सकती है और उसमें गलत नहीं है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुझे स्पॉट बाइक चाहिए या आपको स्पॉट बाइक चाहिए, या वो स्पॉट बाइक मिलने की वजह से क्या आपको हैप्पीनेस फील होगी? हाँ, होगी। पर वो कितने टाइम तक रहेगी? तो वो सोचोगे कि हाँ, जब मुझे मिल ही जाता है तो कुछ क्षण मुझे लगता है कि हाँ, मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन जा रहा है। पर जैसे जैसे स्पॉट बाइक में यूज करूंगा, कुछ दिन जाएगा, तब वो मुझे और डिजायर मेरी डेवलप होगी और मुझे लगेगा कि नहीं, अब मुझे 4 व्हील चाहिए, स्पॉट 4 व्हील चाहिए या कुछ और चाहिए जो जिससे मुझे हैप्पीनेस फील हो। तो यहाँ पे ये थियरी यही बताती है कि व्यक्ति को जो हैप्पीनेस फील होती है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो भागता है और भागने के बाद फिर से वो शुरुआत करता है, यानी वो मूवमेंट खत्म हो जाती है और फिर से वो शुरुआत करता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पे 2 चीज बताई गई है, एक मेरी एक्सपेक्टेशन और एक दूसरा है कि मुझे रियलिटी क्या है। तो यहाँ पे 2 चीज समझने की जरूरत है। जहाँ पे जैसे में पटरी पर ट्रेन होती है, वैसे पटरी पर 2 पॉइंट यानी 2 पटरी, जहाँ पे मेरी एक एक्सपेक्टेशन और दूसरी रियलिटी, दोनों साथ में मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप छोटे बच्चों को पूछोगे कि कोई छोटा बच्चा आपसे पूछता है कि मुझे अंकल या पापा मुझे 500 रुपये चाहिए, आप उनसे पूछोगे हाँ मैं बिल्कुल दे दूंगा, पर क्या करोगे तुम 500 रुपये का? तो वो बताएगी, या कोई लड़का हो गया, लड़की, तो कोई लड़की ही समझ लो कि बताएगी कि मुझे इसलिए चाहिए कि मैं 200 रुपया तो है वो सेविंग करने वाली हूँ और 100 रुपया है उसका मैं लंच बॉक्स लेने वाली हूँ और 200 रुपया जो मुझे जरूरत है, यानी मुझे स्टडी के लिए बुक्स लानी है, उसके लिए इन्वेस्ट करना है। तो आप समझोगे कि हाँ ठीक है, तभी तो तुमको 500 रुपये मिलेंगे। पर वैसे ही मैं अपनी लाइफ में क्या ये सोचता हूँ क्या? यानी ये हैप्पीनेस को अगर मुझे फील करना है और वो हैप्पीनेस मुझे लॉन्ग टाइम तक मुझे हैप्पीनेस फील करता ही रहूं, वो सिचुएशन में अगर मुझे जाना है तो मुझे रेशनलाइज सोचना पड़ेगा। जैसे ये छोटी बच्ची सोच रही थी, मेरा समझ लो कि मेरी आमदनी 20,000 सैलरी है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपने 1 साल में कि मुझे 50,000 मिल जाए। पर वो क्या रियलिस्टिक गोल हो गए क्या? पैसे के लिए भागना या पैसे के लिए गोल अचीव करना, उसके लिए बहुत तन तोड़ मेहनत करना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। पर क्या ये रियलिस्टिक गोल रहेगा? अगर मेरी आमदनी 20,000 है तो मैं 30,000 तक का गोल शायद अचीव कर सकता हूं, या फिर वो गोल मेरे लिए सही रहेगा। पर वो रियलिस्टिक गोल मेरे अगर रहेंगे तब वो लड़की के जैसे मैं सोचूंगा कि मुझे क्या डिजायर है, यानी मुझे जरूरियत क्या है 50,000 की या 30,000 की। तो मैं सोचूंगा कि मुझे वर्ल्ड टूर के लिए कुछ एक जगह पे प्लान करना है, मुझे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करना है,
या कुछ सेफ्टी के लिए कुछ इनकम जनरेट करनी है, तब वो रियलिस्टिक गोल बनेंगे। वैसे ही स्टूडेंट अगर वो 60% लाता है और उसका यही गोल रहा कि मुझे 70% नहीं मुझे 90% लाने हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो रियलिस्टिक है ही नहीं। मन में से एक आवाज आएगी कि भाई तुम 60-70% ला रहे हो, तुम एफर्ट करो 70 लाने के लिए, तुम एक्सपेक्टेशन मत करो कि तुमको 90% मिलेंगे। पर कहीं ना कहीं ये तो स्टडी की बात है, हम बात कर रहे हैं पैसे के लिए। अगर ये पैसे के लिए वही फॉर्मूला कि जहां पे मेरी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों को अगर मैं मैच करता हूं, तभी वो हैप्पीनेस मेरी टिकेगी। तो आज की वीडियो में हम यही सोचेंगे समझेंगे कि जहां पे ये थ्योरी जो है वो थ्योरी होती है कि जो मुझे प्लेजरेबल मूवमेंट है उसके पीछे मैं जो भागता हूं, वो भागने की वजह कुछ हद तक हर एक आदमी की एक रेंज होती है। यानी कि अभी अगर हम सोचे कि मैं अगर कोरोना की वजह से घर पे हूं, मेरी आमदनी नहीं है, तो वो आमदनी की सैडनेस भी मुझे कुछ ही हद तक ही फेस करनी होगी, या कुछ ही हद तक मुझे वो एक बांध के रखेगी। पैसे के बारे में अगर हम सोचे तो कुछ मुझे 20,000 की जॉब की जगह पे मुझे 40,000 की जॉब मिल जाती है, तो वो 40,000 की जॉब भी मुझे कुछ मिनट यानी कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ साल तक ही वो बांध के रखेगी। फिर और मेरी एक्सपेक्टेशन या रियलिटी मेरी चेंज होगी और फिर मैं फिर से भागने लगूंगा, दौड़ने लगूंगा। तो ये थियोरी साइकोलॉजिकल यही कहती है कि हर एक आदमी की एक बाउंड्रीज होती है, उसकी हैप्पीनेस की एक बाउंड्रीज होती है जिसके ऊपर वो भागता है, दौड़ता है, और वो होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं वो कुछ गोल नहीं रखूंगा अपनी लाइफ में पैसों के लिए, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं एफर्ट्स ही नहीं डालूंगा, तो ये मेरे लिए काम का नहीं है आज के दिन में। क्योंकि मेरे खुद के कुछ गोल्स रहते हैं, मुझे फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी खुद की हैप्पीनेस, मेरी फैमिली की हैप्पीनेस, वो भी सोचना बहुत जरूरी है। तो हम ये थियोरी के माध्यम से यही समझे कि अपनी खुद की एक लिमिटेशन बांधे, पर वो भी रेशनलाइज, वो छोटी बच्ची के जैसा कि मुझे इन्वेस्ट करने हैं या मुझे एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है। अगर वो मैं पॉइंट आउट करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा है। अगर वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फ्रस्ट्रेट होता जाऊंगा, जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये पैसों की जो मुझे हैप्पीनेस फील नहीं होती, उसकी ड्यूरेशन क्यों कम होती है, उसका साइकोलॉजिकल रीजन आप जान सके होंगे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही माध्यम के साथ मैं ऐसी ही नई साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नई बात लेकर आता रहूंगा। तो ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले बार हम ये सोचेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसी कौन सी 3 चीज है जो मुझे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए पता ही नहीं चलता, यानी मेरी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ती ही जाती है। और अगर मैं वो 3 चीज समझ लेता हूं तो मैं अपने आप में बहुत कंट्रोल कर सकता हूं, यानी अपनी मानसिक स्वास्थ्य को संभाल सकता हूं। तो नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।